पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ आज के इस दिन के लिए। इस नित्य आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे जीवन में बहुत परेशानी आते हैं, मुश्किलें आते हैं, रुकावट आते हैं, बंधन आते हैं और हम टूट जाते हैं। हम सोचते हैं कोई नहीं है मुझे संभालने के लिए, मुझे जानने के लिए कोई नहीं है। पर मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे सच सच कहता हूं, वो खुदा, वो अब्बा पिता, वो यीशु मसीह हमारे लिए है। उसका वादा है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं ठुकराएगा। चाहे हमें दुनिया छोड़ दे, सब कोई छोड़ दे, हमारे माता पिता छोड़ दे, पर वो यीशु नाज़री कभी हमें नहीं छोड़ेगा। कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और वचन सच्चा वचन है, उसमें लिखा है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मतलब सिर्फ मैं और आप नहीं, सबों के साथ, क्योंकि उसका प्यार अनकंडीशन है। कोई कंडीशन नहीं है उसके प्यार में। सबसे सेम प्यार करने वाला परमेश्वर है। आए आंखों को बंद रखे, हम स्तुति महिमा में चलेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। तूने मुझे एक नया दिन दिखाया, तूने मुझे फिर से एक मौका दिया तेरी स्तुति महिमा करने के लिए। मैं दिल से तेरे पास आया हूं, तेरी महिमा करता हूं। मुझ पे, मेरे परिवार पे, इस संसार पे तेरी आशीष बरसा, ताकि मैं तेरी जय जयकार करूं, तेरे नाम की रोशन करूं। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। कहे, जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। तुझे थामे रखूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। एक साथ जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। मेरी बात
मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। मेरी बातों पर तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। मैं उठा के चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। मेरे भाई मेरे बहन दिल की गहराई से, जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ। 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 तुझे संभाले रखूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। वो यीशु आपको छू रहे हैं, जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। कहते जाए, जैसे मैं मूसा के साथ, जैसे मैं मूसा के साथ। वो यीशु आपसे कह रहे हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। मेरी बातों पर तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। मेरी बातों पर तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। तुझे उठा कर चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Jesus. We glorify you, Jesus. We adore you, Jesus. Oh, I love you,
जीसस, यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, मेरे जीवन में तू आ जा यीशु, आ जा यीशु। वो तेरी आत्मा की वर्षा कर हमारे जीवन में यीशु। रे बे घेरे मेरे 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 रमान खाना मेरे मेरे ओ यीशु, यीशुआ यीशु तेरी आराधना। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 20 पद संज्ञा 27 से लेकर 40 तक। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निस्संतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निस्संतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7वां भाई विधवा को ब्याह कर निस्संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते और स्त्री विवाह में दी जाती है, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती है। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उनके लिए सभी जीवित है। इस पर कुछ शास्त्री ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक कहा। इसके बाद उन्हें ईसा से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज सुसमाचार में सदूकी लोग प्रभु के पास आते हैं। बड़ी चालाकी के सामने उनके सामने एक विचित्र सवाल रख देते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि सदूकी लोग जो है पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। शास्त्री और सादुकी, शास्त्री लोग विश्वास करते थे, लेकिन सादुकी जो है वे मरणोपरांत जीवन पर विश्वास नहीं करते थे। 2000 वर्ष पूर्व भी ऐसे लोग हुआ करते थे जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। एक अलग से पंथ उन्हें माना जाता था। इतना ही नहीं, अगर बाइबल के और भी पीछे जाए, वेस्टर्न लिटरेचर जो है उसे भी यही माना जाता है, उसका लेखक जो है वे भी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। तो जैसे आज के समय पर कुछ लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं, वैसे ही उस समय भी काफी लोग ऐसे विश्वास पर अटूट थे जो पुनरुत्थान इंसान का नहीं होता है। तो ये जो विश्वास और विश्वास के से जुड़ी बातें हर समय लगभग हमें एक प्रकार को दिखाई देता है। कुछ लोग विश्वास करते हैं और कम से कम कुछ लोग जो मान्यता है उसको नहीं मानते हैं। खैर, ये हमारा सवाल नहीं है। प्रभु के सामने वह एक सवाल करते हैं और यह बड़ा विचित्र सवाल भी है, जो वहां चल रही एक प्रथा पर आधारित था कि अगर कोई स्त्री को विवाह करे और वह पुरुष की मृत्यु हो जाए
तो अगर वह निसंतान मरता है तो उसकी पत्नी उसके भाई को ब्याह करती है। ऐसे 7 भाई थे, 7 की मृत्यु हुई और वे सब निसंतान मर गए। तो इसलिए सदूकी उनके सामने आकर पूछते हैं कि पुनरुत्थान के बाद गुरुजी बताइए यह किसकी पत्नी होगी। हालांकि वे 7 की पत्नी तो रह चुकी है। प्रभु बड़े ही अच्छी तरह से हमें समझाते हैं, जो रिश्ते होते हैं इस भूमि तक सीमित होती है, इसके आगे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर वह पत्नी नहीं है तो वह बेटी भी नहीं है, वह मां भी नहीं होगी। रिश्ते जो है इस भूमि तक सीमित है और इस भूमि के आगे जो है इन तमाम रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। हालांकि मैं इन बातों को बड़े आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता, मैं बस इतना ही कह सकता हूं जो प्रभु ने हमारे सामने रखे हैं। प्रभु ने हमारे सामने यही बात को रखे हैं कि वह किसी का भी पत्नी नहीं कहलाई जाएगी। अगर वह किसी का भी पत्नी नहीं है तो वह बेटी भी नहीं है और मां भी नहीं है। कहने का तात्पर्य है या लॉजिक इससे जो निकलता है वह यह है कि रिश्ते इस भूमि तक सीमित है। भूमि के बाद, मृत्यु के बाद हम और प्रभु, शायद यही एकमात्र रिश्ता बच जाता है। मैं बड़े ही आधिकारिक तौर पर या पूरे क्या कहते हैं प्रमाण के साथ बातें आपके सामने नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मैंने ना तो ये देखा है ना तो ये अनुभव किया है। लेकिन प्रभु की बातों को अगर हम लिए जाए तो यही बात हमारे सामने आती है। तो प्यारे भाई और बहनों, कुछ भी आगे कहने से पहले फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, हम सब के जो रिश्ते हैं ये इस जीवन तक सीमित है। यह रिश्ता हमें इसलिए प्राप्त हुआ है कि हमें जीवन है। अगर जीवन नहीं होता तो रिश्ते नहीं होते। मृत्यु के बाद जो शरीर रखा जाता है इसे कभी हमारे रिश्ते के अनुरूप नहीं देखा जा सकता है। प्यारे भाई और बहनों, रिश्ता जो है इस जीवन तक सीमित है। रिश्ता जो निभाना है इस जीवन तक निभाना है। बाकी सब बातें कहने को सिर्फ होता है। अगर हमें किसी से प्यार करना है, किसी से हमें क्षमा मांगनी है, किसी के साथ और भी मधुर तरीके से हमें पेश आना हो, किसी को हमें कुछ देना हो, ये सब इस जीवन तक सीमित है। मृत्यु के बाद कुछ भी संभव नहीं है। एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि हमारी मृत्यु कब होगी इसकी भी कोई कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम अंतिम दिनों के बारे में सुन रहे हैं। पवित्र वचन में इनके बारंबार जिक्र होता है। नवंबर महीने, दिसंबर महीने में हम विशेष रूप से अंतिम दिनों के बारे में मनन करते हैं। खैर, मैं हर समय कहने का एक बात है मेरी कि वो यह है कि भले अंतिम दिन आज ना आ जाए, कल ना आ जाए, लेकिन हमारी मृत्यु जरूर होने वाली है। तो इसलिए जो रिश्ते निभाना हो वो इस समय ही निभाए, इस जीवन में भी निभाए। दूसरा निष्कर्ष यह है कि चूंकि हम इतना तक हमारा जीवन आगे बढ़ पाएंगे इसकी कोई कल्पना हमारे पास नहीं है। जो निभाना है अभी निभाए, कल के लिए कुछ भी ना रखे, क्योंकि हमारे रिश्ते इस जीवन तक सीमित है और इस जीवन की कितना तक हमारी लंबाई है उसकी हमारी कोई कल्पना नहीं है। तो प्यारे भाई और बहनों, दोहराना चाहूंगा, आपको आपके जीवन में किसी के साथ में भी रिश्ते निभाना हो तो कल के लिए वो न टाले, आज ही रिश्तों को निभाए। आमीन।
सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। 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 इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, ढीले हाथों तथा शीतल घुटनों को सबल बना ले और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाए, जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारे ढीले जो हड्डियां हैं, जो सूखी हड्डियां हैं, उसे चंगा करने वाला ईश्वर है। थक जाते हैं, हमें बल देने वाला, हमारे घुटनों को ताकत देने वाला, हमारे लिए मार्ग तैयार करने वाला एक ईश्वर की उपस्थिति में हम हैं। आइए हम अपनी वेदनाओं को, अपने प्रॉब्लम्स को प्रभु को समर्पित करते हुए, वह प्रभु जो जीवन देने वाला है, जो जीवन दाता है, जो पुनरुत्थित यीशु है, उस यीशु के सम्मुख अपने प्रॉब्लम्स को प्रभु को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं अंजलि किंडो के लिए और भाई आकाश के लिए। प्रभु जी इनके परिवार में आशीष हो, प्रभु जी इनके जीवन में जो शादी के लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं उस पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। एक सुयोग्य जीवन साथी प्रदान करते हुए उन्हें प्रभु जी आशीष कीजिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं लिएंडर बॉडी के लिए प्रभु जी, उसकी एग्जाम्स में उसे सफलता प्राप्त हो। प्रार्थना करते हैं समायरा के लिए प्रभु जी, एक अच्छी नौकरी उसे मिल जाए। प्रभु जी आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सिप्रियान डुंडुंग के लिए प्रभु जी, उनके स्पाइन में जो प्रॉब्लम्स है उसे हम समर्पित करते हैं। ओ प्रभु आपका पवित्र लहू उनके स्पाइन में बहे प्रभु जी, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार की बीमारी से उन्हें छुटकारा मिले प्रभु जी। उनके शरीर के हड्डियों में जीवन हो प्रभु जी। प्रभु जी ऐसे कई भाई बहन हैं जो बॉडी पेन, जॉइंट पेन्स के कारण पीड़ित है प्रभु जी। प्रभु आपका पवित्र लहू उनके शरीर में बहे प्रभु जी, सूखी हड्डियों को वहाँ पे जीवन मिल जाए प्रभु जी, उनके शरीर से इन्फ्लेमेशन हट जाए। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, ओ यीशु तेरी स्तुति स्तुति आराधना आराधना आराधना, यीशु तेरी स्तुति तेरी आराधना, तेरी स्तुति स्तुति आराधना। यीशु थैंक यू जीसस जीसस जीसस। ओ प्रभु तेरी स्तुति तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। We worship you Jesus 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 Jesus। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है। Yes Lord। यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। बीमारियों, हर बीमारी, हर प्रकार की लाचारी हमारे जीवन से हट जाए प्रभु। सूखी हड्डियों Yes Lord। जी उठो यीशु के नाम में। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 3 में पढ़ते हैं, जब पेतरुस और योहन उस लंगड़े इंसान को देखता है जो उनसे आशा करता है कि उन्हें कुछ मिल जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, लेकिन पेतरुस कहते हैं हमारे पास सोना नहीं, चांदी नहीं, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं, बस एक नाम है, उस नाम के सामर्थ्य से तुम खड़े हो जाओ, यीशु नासरी के नाम से तुम चंगे हो जाओ। उसी क्षण वो लंगड़ा खड़ा हो जाता है। बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जहाँ पर प्रभु यीशु का नाम हम लेते हैं वहाँ पर मुर्दों में जीवन आता है। जहाँ पर हम यीशु का नाम लेते हैं, जो शरीर थक गया है, बीमार है, लाचार है, जो काम नहीं करता, प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम से वो चंगे हो जाते हैं। आइए उस नाम से हम प्रार्थना करें। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं रोसलिन प्राची करकेटा के लिए और जेविन जिनसन के लिए। प्रभु जी इनकी पढ़ाई में उन्हें सफलता दे, हर
प्रकार की बीमारी से, विशेष रूप से चाइल्ड डायबिटीज से उन्हें छुटकारा मिले, चंगाई मिले, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं भाई राजेश सेराफिन के लिए प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारी से उन्हें स्पीडी रिकवरी दीजिए प्रभु जी। आपका एक वचन काफी है, आपका नाम काफी है प्रभु जी, हमारा भाई ठीक हो जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी निसंतान दंपतियों के लिए प्रभु जी, जिस प्रकार आपने अब्राहम और सारा को आशीषित किया प्रभु जी, जकरिया और एलिसबेथ को आशीषित किया प्रभु जी, इसी समान आदित्य और अनुग्रह के जीवन में प्रभु आशीष हो, कृपा हो, उन्हें संतान प्राप्ति हो प्रभु जी। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सभी वुड बी मदर्स के लिए, वो माताओं के लिए जो गर्भस्थ अवस्था में है प्रभु जी, माँ और बच्चे को आपके पवित्र हृदय में हम समर्पित करते हैं। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अनुग्रहित एक्का के लिए, जयवंती के लिए, तनुजा के लिए और शांति के लिए प्रभु जी। इन्हें प्रभु जी, इनके बच्चों को आपके पवित्र हृदय में छिपा के रखे प्रभु जी। हर बीमारी से, हर विपत्ति से, मृत्यु से, मिसकैरेजेस से प्रभु इन्हें छुटकारा मिले। ओ प्रभु, जिसने कहा है बी मल्टीप्लाइड, हाँ प्रभु जी, आपका यह वचन इनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। इनके अंदर जो जीवन है वो सुरक्षित रहे, आपका पवित्र नाम का कवच इनके ऊपर हो। आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारे उन सारे बहनों को समर्पित करें आज जो विशेष रूप से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें बच्चे हो जाए, संतान की आशीष मिले, और उसी समान जो प्रेग्नेंट है उनके लिए प्रार्थना करें प्रभु जी। हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के जॉन्डिस से, हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम से, सिस्ट से, ट्यूमर से, मिसकैरेजेस से, डिफॉर्मेशन से इन्हें बचा कर रखिए। हम जितने भी महिलाओं को जानते हैं उन्हें सब समर्पित करते हुए, हर वो महिला जो गर्भावस्था में है उन्हें समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया यीशुवे, आराधना यीशुवे, आराधना। वी वर्शिप यू जीसस, लेट योर प्रेशियस ब्लड कवर देम। आपका पवित्र लहू ने ढक दे प्रभु जी, आपका पवित्र लहू ने चंगा करे प्रभु जी। हर विपत्ति से बचाए रखिएगा प्रभु जी, हर मिसकैरेजेस से बचाए रखिएगा प्रभु जी, हर बीमारी से बचाए रखिएगा प्रभु जी, हर डिफॉर्मिटी से बचाए रखिएगा प्रभु जी, हर प्रकार के मेंटल प्रॉब्लम से, ग्रोथ डेवलपमेंट से, हर प्रकार के ऑर्गन डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम्स है उसे इन्हें छुटकारा मिले प्रभु जी। ब्लड में प्रॉब्लम्स होती है उसे छुटकारा मिले प्रभु जी, ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से छुटकारा मिले प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति 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 आराधना। ओ जीवन देने वाले प्रभु, ओ जीवन दाता प्रभु, इनके शरीर में जीवन हो प्रभु जी। ओ जीसस 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 जीसस, थैंक यू जीसस 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 जीसस। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों